दोस्तों आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ दैट इज़ अ वोल्केनो। VOLCANO volcano. Well, everybody, if you ask to a geography student what is volcano, I'm quite sure he will just respond, it is the vent or openings or the ejections of the heated material from the earth inside. अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट को पूछेंगे वोल्केनो के बारे में तो वो इस कॉन्फिडेंटली कहेगा कि ये हीटेड मटेरियल होता है जो अर्थ के इंटीरियर से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ लावा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ ऐश, या और किसी तरीके से देखा जाए यानी वोल्केनो लावा की फॉर्म है, वाटर वेपर की फॉर्म है, ऐश की फॉर्म है या फिर गैसेस की फॉर्म है। अर्थ इंटीरियर से निकलने वाले मटेरियल्स को वोल्केनो कहते हैं। दोस्तों वोल्केनिसिटी अगर देखा जाए, वोल्केनिसिटी मीन्स तमाम प्रोसेस जो कि अर्थ इंटीरियर से वोल्केनो का मटेरियल निकल रहा है, बाहर आके वो क्वालिडिफिकेशन हो रही है, सॉलिडिफिकेशन हो रही है, वहाँ पे लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द वोल्केनिसिटी और द वोल्केनिज्म्स। अब इसकी क्लासिफिकेशंस की बात करूँगा मैं on the mode of eruption. Mode of eruption. Mode of eruption की तरफ देखा जाए इसकी क्लासिफिकेशन का on the basis of mode of eruption, यानी इसका इरप्ट होने का मोड क्या है, क्या तरीका है इसका इरप्ट होने का, उसकी क्लासिफिकेशन कीजिए। फर्स्ट वन इज सेंट्रल इरप्टिव टाइप, central eruptive type, and the second one is fissure eruptive type. What the central eruptive type says? Well, when the central eruptive type of the volcanoes erupts, it creates a lot of the explosions. It will erupt, it will touch the skies, it gases, it materials will touch the skies, it will make the clouds, there will be the explosions, वहाँ पे explosion होगा, धमाका ही धमाका होगा। ये आ गई वोल्केनो, ये वोल्केनो की शेप है, वोल्केनिक माउंटेन है। जब यहाँ पे इरप्शंस होगी तो दूर तक इसका, आसमान तक इसका मटेरियल जाएगा, इस तरीके से उसको बोलते हैं सेंट्रल इरप्टिव टाइप, यानी धमाका हुआ इसमें। फिशियर इरप्शन टाइप को क्वाइट इरप्शन टाइप भी कहा जाता है, यानी वोल्केनो जब फटेगा कोई धमाका नहीं होगा, वहाँ पे मड फ्लो होगा, वहाँ पे वो चलता रहेगा मड फ्लो, धमाका शमाका कुछ नहीं होगा इसका। फिशियर इरप्टिव टाइप में धमाके नहीं होते हैं, मड फ्लो होगा इसका। तो ये थी क्लासिफिकेशन इसकी, मोड ऑफ इरप्शन है। अब बात की जाएगी पेरियोडिसिटी में। पेरियोडिसिटी में दोस्तों क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से आप समझिएगा। क्लासिफिकेशन पेरियोडिसिटी के बेस पे, पेरियोडिसिटी के बेस पे देखा जाए इसकी क्लासिफिकेशन तो वो तीन तरीके से क्लासिफिकेशन की जाती है दोस्तों। एक्टिव वोल्केनो, डोर्मेंट वोल्केनो, दोस्तों यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। तीसरा एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये तीनों किस टाइप के वोल्केनो होते हैं, तो ज्योग्राफी स्टूडेंट को अच्छे तरीके से पता है कि एक्टिव वोल्केनो वो होता है जो इरप्ट होता ही रहता है, विद इन फ्यू ईयर्स ये इरप्ट होगा ही। डोर्मेंट वोल्केनो ये वो होता है जिसके इरप्ट होने की कोई चांसेस ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो अगर बाद में इरप्ट होता है तो इट काज सडन डैमेज, इट काज डिवास्टेशंस टू द सराउंडिंग वेजिटेशंस, इट काज डिवास्टेशन डिस्ट्रक्शंस टू द ह्यूमन प्रॉपर्टी। एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो होता है दैट इज डेड। एक्सटिंक्ट वोल्केनो आर कॉल्ड डेड वोल्केनोस। There are no chances that it will erupt in the futures, it will erupt in the present. While the vent, the opening of these volcanoes have becomes the vent, opening these volcanoes have becomes the caldera. वहाँ पे कैल्डेरा लेक बन चुकी है। जब कोई भी वोल्केनो, कोई भी ज्वालामुखी जब फटेगा नहीं तो वहाँ पे कैल्डेरा बन जाएगा, एक ऐसी लेक बन जाएगी, वाटर वहाँ पे फिल हो जाएगा कैल्डेरा में और वो लेक की फॉर्म ले लेगा, दैट इज कॉल्ड कैल्डेरा। एक्टिव वोल्केनो की बात कीजिए। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हिंदुस्तान में एक्टिव वोल्केनो कौन से हैं, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि हिंदुस्तान में एक्टिव वोल्केनो बताइए कि विच टाइप ऑफ वोल्केनो इन इंडिया इज एक्टिव। कौन सा एक्टिव? बैरन आइलैंड। हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही एक एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है जो बार बार फटता है, वो बैरन आइलैंड में पाया जाता है, अंडमान सी में। कहाँ पे? अंडमान सी में, बैरन आइलैंड में, अंडमान सी में एक एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो डॉर्मेंट वोल्केनोस में पाए जाते हैं हिंदुस्तान में, कहाँ पे?
नरकोंडम, नरकोंडम, नरकोंडम आइलैंड डॉर्मेंट वोल्केनो दोस्तों हिंदुस्तान में पाई जाती है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो के हिंदुस्तान में कोई इंडिकेशंस नहीं है, लेकिन वर्ल्ड में एक्सटिंक्ट वोल्केनो देखा जाए तो माउंट केनिया एक्सटिंक्ट वोल्केनो है दोस्तों। माउंट केनिया एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। पोपा म्यांमार में पानी पाई जाने वाली एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो का नाम है। तो एक्सटिंक्ट वोल्केनो हो चुके हैं। एंड एक्टिव वोल्केनो की बात की जाए, सेकंड वन माउंट इटना, इटली की वोल्केनो है ये, इटली की माउंट इटना। ये दोस्तों यूरोप की एक हाईएस्ट वोल्केनो है ये माउंट इटना। और इसका जो लास्ट इरप्शन हुआ था, इतने जोर से इरप्शन हुआ था इसका कि इसका जो ऐश वगैरह है वो लीबिया अफ्रीका कंटिनेंट में जा गिरा था। थर्ड वन माउंट स्ट्रॉम्बेली, बहुत इंपॉर्टेंट, माउंट स्ट्रॉम्बेली लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। Mount Stromboli is also called lighthouse of the Mediterranean. Why? Because it erupts every time, and it causes a huge devastations to the surrounding areas. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा devastation होती है। Lighthouse of the Mediterranean. Fourth, Mount Krakatoa। ये मतलब कि यहाँ इंडोनेशिया की एक इसका नाम वोल्केनो है माउंट कराकोटी, जो जब इसकी इरप्शंस हुई थी तो इतने जोर से दोस्तों धमाका हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट तक इसका धमाका सुनाई दिया था। माउंट क्राकाटो जो कि इंडोनेशिया की वोल्केनो है। पांचवा मियोन, मियोन दोस्तों, मियोन वोल्केनो जो है, मियोन वोल्केनो फिलीपींस के आइलैंड पे पाए जाते हैं। और ये मियोन वोल्केनो अपनी कोन शेप्ड फीचर्स के लिए जाने जाते हैं। कोन शेप्ड, कोन दोस्तों ये फीचर्स होते हैं। वोल्केनोज इरप्ट होती है तो उसका मटेरियल, जिसका जो लावा जो ऐसे फ्लो होता है तो कोन्स बनाता है। यानी इसके कोन्स इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं कि वो टूरिस्ट को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इस वोल्केनो को नेशनल पार्क का दर्जा भी दे दिया गया है। मियोन वोल्केनो को याद रखिएगा दोस्तों, मियोन वोल्केनो को नेशनल पार्क का दर्जा भी दे दिया गया। और जब बात की जाए डॉर्मेंट वोल्केनो की, तो डॉर्मेंट वोल्केनो में माउंट अरारत, माउंट अरारत टर्की का डॉर्मेंट वोल्केनो है, कभी कभी फटेगी। माउंट दमबन ईरान का, ये भी दोस्तों कभी कभी फटेगा। ये पोपा केट पिटल, पोपा केट पिटल जो कि हाईएस्ट या फिर कह सकते हैं कि एक्टिव वोल्केनो है, मेक्सिको में पाया जाता है दोस्तों। ये मेक्सिको में एक्टिव वोल्केनो है, ये मेक्सिको में पाया जाता है। ये